अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही हूँ। इतने भी सुबह का टाइम नहीं था, थोड़ा सा लेट ही है। तो काफ़ी लेट आज नाश्ता बना रही थी क्योंकि अब्बू हमारे जो है ना घर पे नहीं थे, वो गए हुए हैं मामू के घर। तो मैं और अम्मी थी घर पे। तो अभी हमारा ना इतना ख़ास दिल नहीं कर रहा था, तो फिर आस्ता आस्ता फिर जब भूख लगती है फिर दिल करना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अम्मी से बोल रही थी कि आप मुझे ना पराठा बना के दें। तो फिर अम्मी कहती हैं चलो मैं अभी खुद के लिए भी पराठा बना लेती हूँ। तो अभी जो है ना नाश्ता वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं साथ साथ व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे व्लॉग स्टार्ट करने का ना बड़े फ़ायदे होते हैं। फिर काफ़ी अच्छा सा व्लॉग बन जाता है शाम तक। तो यहाँ पे साथ में मैंने रखी हुई थी चाय, और फिर चाय और नाश्ता और रोटियाँ तैयार करने के बाद अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। तो इसके साथ ना हमारा शाम वाला सालन ही था, दाल पड़ी हुई थी। तो उसको दाल को गर्म करते करते ना अम्मी ने साथ में उनके ना मिर्चें भी डाल ली थी। और ये बेसन के बगैर है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त, इनका बहुत मज़ा आता है। और पराठे के साथ तो इनका अलग ही टेस्ट होता है ना। तो मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो इसलिए उन्होंने ना फ्राई कर ली थी। तो अभी जो है ना उसके साथ हम नाश्ता कर रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका जो है ना फ्लेवर होता है। कभी आप भी ट्राई करें तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त लगेगी। और पराठे के साथ तो इसका जो है ना टेस्ट और भी अलग हो जाता है। और साथ में दाल थी। अच्छा, दाल की वजह से मैंने पराठा बनवाया, वरना मैंने पराठा खाना नहीं था। तो बस दाल की वजह से बनवाया। दाल के साथ मेरे से ना रोटी खाई नहीं जाती, कोई भी दाल हो ना तो सुबह के टाइम फिर मेरे से रोटी नहीं खाई जाती इसके साथ, फिर इसलिए मैं पराठा बनवा लेती हूँ। और अंडे के साथ भी मुझे ना रोटी खाने का इतना कोई शौक़ नहीं है। तो इस वजह से फिर सालन हो तो वो ज़रा ठीक रह जाता है, तो इसलिए ना। तो अभी जो है ना अम्मी काट रही है तरबूज। तो ये तरबूज बाबा ही ला कर दे गए थे, कह रहे थे कि काट के तो फ्रिज में रख लेना और खा लेना। हमने कहा चले सही। ये हम ना फर्स्ट टाइम तरबूज लेकर आए हैं। मतलब पहले तो बारिशें हो रही थी ना, बारिशों में तो तरबूज इतना खाया नहीं जाता, ये ज़्यादा गर्मी के लिए होता है ना। तो फिर बाद में जब बारिश थोड़ी सी रुकी है तो हमारे सारे मोहल्ले वाले आज ही हम तरबूज लेकर आए, तरबूज लेकर आए। जिसको सुनो तरबूज लेकर आए तरबूज। तो फिर मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा हमें भी तरबूज ला के दें, हम भी चेक करें। तो रमज़ान में तो हमने चेक किया नहीं था, तब तो खरबूजे खाते रहे। तो इस वजह से ना फिर हमने मंगवाया था। और अभी ये हम दिन को नहीं खाते, हमारी ऐसी रूटीन है कि हमने तरबूज जो है ना वो दिन को नहीं खाना होता। तो ये काट वाट के हम इसको फ्रिज में रख देंगे, और जब भी खाएंगे हम इसको मॉर्निंग में खाएंगे, सुबह उठते साथ ही। तो बस आपको इसको फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बंद करके रखेंगे ना तो ज़रा नॉर्मल सा ठंडा रहेगा। तो फिर उसके बाद ना ये जब टी टाइम होता है ना, 2-3 बजे के टाइम था। तो उस टाइम पे ये जो हमने चने में आलू नहीं रखे थे, ये इसके लिए होता है, क्योंकि काले चने की जो चाट होती है ना वो भी बड़ा मज़ा करती है। तो मेरी अम्मी को पसंद भी है। तो इसलिए फिर वो जब काले चने हम बनाते हैं ना साथ में आलू रख लेते हैं, उनमें से उसमें थोड़े से टमाटर मिर्च वगैरह डाल के ना तो ये चाट बन जाती है। इस चाट में ना दही की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप दही डाल लेना तो वो इतनी मज़े की नहीं रहती। और ये देसी सी चाट है हमारी, वो गाँव वाली। तो उसके साथ साथ मैंने ना रखी हुई थी चाय, क्योंकि चाय भी पीनी थी, 2-3 का टाइम हो चुका था। तो अभी जो है हमने बना ली। और अभी मैं चाट तैयार कर ही रही थी कि हमारे साथ वाली मेरी आंटी ने भी भेजी थी मुझे चाट। तो उनके शायद मेहमान आए थे तो उन्होंने भी चाट बनाई थी, और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी उनकी भी। और फिर हमने ना मसाला डाल के खाना पड़ा, उनके छोटे बच्चे हैं ना तो वो इतनी मिर्च नहीं खाते। तो इस वजह से उन्होंने मसाला वगैरह जो है ना कम ही डाला था, इसलिए अम्मी डाल रही थी। और हम तो खाते हैं करारी चीज़ें भाई। तो अपनी चाट में भी इतना ज़्यादा मसाला डाला था, ये मैंने आधी अम्मी को दे दी और आधी खुद खा रही हूँ, क्योंकि ये भी हमारी ज़रा फेवरेट थी। तो उनकी वाली भी मैंने कहा चले चेक कर लेते हैं। ये साथ में आंटी ने चटनी भी भेजी थी, और चटनी का इसके ऊपर इतना ज़बरदस्त जायका आया था। हालांकि मैं बोल रही थी कि दही नहीं डालना चाहिए, वाकई इसमें दही ना डालें, ये चटनी डाल के कोई भी चाट खाए, इतना ज़बरदस्त जायका था। तो ये अभी उनकी वाली भी मैं चेक कर रही हूँ। उनकी वाली चाट का ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, रमज़ान में भी आंटी भेजती रही है ना, तो उन्होंने डाली होती है इसमें बल्ली, बल्ली लाजमी डालते हैं। तो इस वजह से मुझे मुझे चाट में बल्ली बहुत पसंद है। तो हमने जो बनाई थी हमने उसमें चने दूसरे डाले थे ना, और दही नहीं डालना था, इसलिए हमने बल्ली नहीं डाली थी। तो मुझे बल्ली वाली चाट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बड़ी ज़बरदस्त थी। और चाय शाय पीने के बाद फिर अम्मी ने बोला कि अभी मैं ना सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी आप सब्ज़ी बना लें, और मैंने भी फिर उनके साथ में हेल्प की। इनको सब्ज़ी को मैंने छील वील के अम्मी को दिया। तो उन्होंने अभी जो है ना काट रही हैं, और आज हम बना रहे हैं जी टिंडे। तो अभी मुझे नहीं पता कि इनको उर्दू में कुछ कहते हैं या क्या, मैंने आज तक नहीं मुझे पता चला। तो जो है ना इसलिए मैं टिंडे बोल रही हूँ। तो ठीक है जी, आपने एक्सेप्ट करना है टिंडे।
तो यहाँ पे मसाला वगैरह अम्मी ने बना के रख लिया हुआ है पहले ही, और उसके बाद फिर मैंने इनको ये छील के दिए हैं और उन्होंने ये काट लिए हैं। और आज अम्मी बनाएंगी हांडी जो है ना, वो बोल रही थी कि मैं ख़ुद बनाऊँगी, तो मैंने कहा चलें जी आप बना लें। इतने में ट्यूशन वाला बच्चा आ गया था ना, तो उसको मैं पढ़ाने लगी। दूसरे भी अभी नहीं आ रहे, कुछ बच्चों के वो जो है ना इशू बने हुए हैं बुक्स के, अभी बुक्स नहीं मिल रहे। ये भी जो है ना, इसकी भी पुरानी बुक्स ही हैं, तो लेकिन इसकी मम्मा कह रही थी कि इसको चीज़ें भूल ना जाएँ, तो आपने इसको करवा देना। फिर मैंने इसको काफ़ी कुछ करवाया है, और वाकई बच्चे भूल जाते हैं, तो इस वजह से। और बाकी अभी कुछ बुक्स आ रही हैं, कुछ नहीं, तो उसके मुझे पढ़ाने तक ना अम्मी ने हांडी तैयार कर दी हुई थी। उन्होंने ये जो है ना भरवें टिंडे बनाए हैं, तो कुछ काट लिए थे वो मेरे लिए, और भरवें जो है ना वो ज़रा साबुत रखते हैं, और फिर उनको कट लगा के ना सिर्फ, तो वो भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, अम्मी के फेवरेट होते हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर वो अपने लिए ना बना लिए थे। तो उसके बाद आई थी मेरी आंटी दोनों आंटियाँ आई थी, तो साथ वाले, तो वो जो ना उन्होंने आना था शायद, तो पहले ही मुझे पता चल गया था कि उन्होंने आना है, तो जो है ना फिर अभी हम उनके साथ बैठे हुए हैं। तो शाम का टाइम हो गया था, मैं जाने लगी थी छत पे, इतनी देर में आंटी लोग आ गए, तो फिर हमने कहा चलें जी हम उनके साथ बैठते हैं। और ये उनकी छोटी सी बच्ची है, पिछले व्लॉग में भी आपने देखी होगी, तो ये बड़ी शरारती है इसको मैं बोल रही थी वीडियो बनवाओ, लेकिन ये है ना बस अपनी मर्ज़ी की मालिक है, जब दिल करे। और इसको निम्को लगता है बहुत ज़्यादा पसंद है, निम्को बड़े शौक़ से खा रही थी, तो बस निम्को खाने में मगन थी और वीडियो बनवा नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो जी सही है, ना बनवाओ आप वीडियो। और शाम के खाने का जब टाइम होता है ना, तो बस जी उसके बाद खाना खाओ और सो जाओ। अभी अब्बू घर पे नहीं थे, तो हमने जो है ना खाना खाया, और उसके बाद चाय नहीं बनाई थी। शाम को हमारा वैसे नहीं दिल करता चाय बनाने को, तो लेकिन अब्बू के लिए बनानी पड़ती है मजबूरन, तो फिर इसलिए ना मैंने अभी जो है ना हम खाना खा रहे हैं। तो ये होते हैं भरवे टिंडे, इनको मतलब साबुत ही रख के ना सिर्फ कट लगा के, तो इनको मसाला बना के भुना जाता है, तो माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो वैसे भी मेरे तो फेवरेट है, पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं हम टिंडे नहीं खाते। भाई इतनी मज़े की सब्ज़ी है, क्यों नहीं खाते आप लोग? तो खानी चाहिए सब्ज़ी, तो हर एक खानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की नेमत होती है, तो हमें तो जी बड़ी पसंद है। तो मुझे ख़ास तौर पे टिंडे और भिंडियाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी, तो इसलिए मैं खाती भी बहुत शौक़ से, मैं बनवाती भी हूँ। तो जी यहीं पे करते हैं हम लोग का एंड। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।